मूसा अलैहिस्सलाम, इनकी आदत थी कि जब भी खाना खाने के लिए बैठते तो किसी न किसी मेहमान को अपने साथ बिठा के बैठते। आपके लिए मुश्किल काम है, आप तो चाय, स्प्राइट, थम्स अप, माजा, फ्रूटी भी लोगों को दिखा दिखा के पीते हैं। इस चौराहे पर खरीदा तो अगले चौराहे तक पीते हुए जाएंगे। मैंने पूछा था सूफी सुल्तान मियां शाह साहब के से, पहले के दौर में इलाहाबाद था, लखनऊ था, ये पीजीआई, ये शकुंतला, ये वेदांता, ये सहारा, ये आशा हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, ये नहीं थी ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल। तो सूफी साहब ने फरमाया कि बात यह है कि पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे, अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार पड़ गए। बातों को सुनिएगा, इसे नोट कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी बीमारियां नहीं होंगी, इंशाअल्लाह आपके घर में नहुसत बेबरकती नहीं होगी अगर ये तालीम आप लेके गए। मूसा अलैहिस्सलाम की आदत थी जब किसी को वो अपने घर में बुलाते तो पहले अपने साथ बिठा के उसे खाना खिलाते थे। पूरी लाइफ बगैर मेहमानों के खाना नहीं खाया अल्लाह के नबी हजरत, हाथों को उठा के बोलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक दिन बाजार में गए, एक शख्स को पकड़ा, बोले चल मेरे घर में खाना खा ले। कहा कोई बात नहीं, आप उसको लेके घर चले आए, दस्तरखान पर बिठाया, फरमाया कि खाना खाना शुरू कर, मैं भी खाता हूँ। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और आपने शुरू कर दिया। उसे जैसे खाना खाने के लिए नौबत आई, उसने लुकमा उठाया और जैसे खाना खाने के लिए आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओ बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले, बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले। उसने कहा अय मूसा, मैं तेरे खुदा को खुदा नहीं कहता, तुझे नबी नहीं कहता और मैं तेरे मजहब को फॉलो नहीं करता, समझा? मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं क्यों बिस्मिल्लाह पढ़ूं? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि निवाला मैंने उसके हाथ से छीन लिया। मैं कहा चल बाहर निकल, चल चल चल। एक नबी के दस्तरखान पर खाना खाएगा और नबी को नबी बनाने वाले खुदा का नाम भी न लेगा, चल बाहर निकल। उसे धक्के मार के मैंने बाहर कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तूर पहाड़ पर, मिस्र में एक पहाड़ है, जिस पहाड़ पे जाकर के मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। आप उस तूर पहाड़ पर जब गए ना तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा क्या करने आए हो? तो बोले मेरे मौला तुझसे बातें करने के लिए। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बातें करना चाहता है, मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बातें करना चाहते हो? बोले मेरे मौला तेरा बंदा? बोले हाँ, जिसे तूने दस्तरखान से भगाया है। आपने कहा मेरे मौला वो तुझे खुदा नहीं कहता, मुझे रसूल नबी नहीं कहता, ऐ मेरे मौला इसलिए मैंने उसे भगा दिया। अल्लाह फरमाता उसकी उम्र कितनी है? कहते हैं मेरे मौला तकरीबन 50 के आसपास है। देखना कितने समझदार लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह फरमाता ये बताओ 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? बोले मेरे मौला तू ही खिला रहा है। क्या कहा था मुजफ्फर वारसी ने? वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मुझे बोले चला रहा है मेरा खुदा है। अल्लाह फरमाता है इससे पहले उसे बोले मेरे मौला तू खिलाता रहा। अल्लाह फरमाता है मैंने उसे जिंदगी भर, अब तक इतनी उम्र उसकी हो गई, मैंने उसे भूखा नहीं रखा। मालिकी यौमिद्दीन, हश्र के दिन का मालिक मैं हूँ, हिसाब किताब का दिन का मालिक मैं हूँ। मैंने वादा किया हय्य हूँ, जिंदगी देने वाला, राज़ी खो रिज़्क़ देने वाला। मैंने वादा किया, वादे पर कायम। उसने मेरी बात नहीं मानी, वो फैसले का दिन फैसला होगा। ठीक है, तूने उसे क्यों भगा दिया? ऐ मूसा सुन, जब तक उसे अपने दस्तरखान पे लेके नहीं आएगा मैं तुझसे बातें नहीं करूंगा। तवज्जो है आपकी? हाँ, एक इस पंखे को उधर घुमा दें दोनों, इसको भी कर दीजिए, इधर लगा हुआ है। आप इधर रहिएगा, तवज्जो रखिएगा। ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेरे मौला आवाज आई जा उसे पहले मना के अपने घर में खाना खिला। आपने बाजार में उसे ढूंढा तो वो मिल गया। आपने फरमाया ए भाई? बोले जी। बोले चल मेरे घर खाना खा ले। उसने क्या क्या कल की तरह फिर भगाओगे? समझा? कल की तरह फिर भगाओगे? तो आपने कहा ना 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 ना, आज तुझे पेट भर खाना खिलाऊंगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन सुन लो मूसा, मैं तेरे खुदा का नाम नहीं लूंगा। आपने फरमाया सुन, लेना या ना लेना तेरी मर्जी है, तुझे मगर खाना जरूर खिलाऊंगा। उसने कहा ऐ मूसा जरा ये बताए कि मिजाज कैसे बदल गया? कल तो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए मुझे धक्के मार दिया था, आज बोले पढ़ना ना पढ़ना तेरी मर्जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बात यह है कि तूर पहाड़ पर गया था मैं, रब ने मुझसे बात नहीं की, तेरी वजह से वो ठहर गया। उसने कहा ऐ मूसा मेरे दिल के टूटने की खबर क्या तेरे खुदा को हो गई? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं टूटने की खबर तो बड़ी बात है, टूटने से पहले उसे खबर हो जाती है।
इतना कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने कहा जो नॉन मुस्लिम था, उसने कहा ए मूसा, अगर तेरा खुदा इतना सुनता है, ऐसा है, तो अब मैं बगैर कलमा पढ़े हुए खाना भी नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हमारे लिए बड़ा मसला है, हमारे लिए बड़ा मसला है। ये बहुत ही छोटी सी बात लगती है, बहुत ही छोटी सी बात लगती है। अगर हम आपसे कहें, माँ बहनों से कहें अलहम्द शरीफ पढ़ के खाना खाया करो, कितने लोग अमल करेंगे? मैं कई साल पहले मुझे ये किसी ने बताया था, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि सूरह फातिहा पढ़ के खाना खाया करो। आज भी मेरी आदत है, मेरी माँ बहनें सुने और आप भी सुने, जब भी कहीं किसी के यहाँ खाने के लिए जाइएगा तो अलहम्द शरीफ पढ़ के ही खाना खाएं। हाँ तो उठा के बोले इंशाअल्लाह। और अगर चाहते हो कि ये हलाल खाना नूर बन जाए तो खाने से पहले वजू बना के खाइए इंशाअल्लाह। बोले दिल से, बोले दिल से। और अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी मग़फ़िरत का अल्लाह सामान तुम्हारे सामने जाहिर कर दे तो अपने दस्तरखान पर किसी को बिठा के खिलाइए, ठीक है इंशाअल्लाह। दिल से बोले, बातें सुनिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ भूलिएगा नहीं। मैं फिर कभी आऊंगा तो किसी को भी मैं ये सवाल करके पूछ सकता हूँ कि भाई इससे पहले मैंने जो बात की थी किसको याद है। अगर हो सके तो 30 रुपए कल जेब में रख के किसी चाय खाने पे चले जाना जहाँ चाय मिलती हो, और वहाँ बैठ जाना, बैठ के सोचना कि अभी जो भी मेरा दोस्त आएगा ना उसे वो बातें बताऊंगा जो रात में हुजूर की मजलिस में मैंने सुना था। अपने पैसे की चाय पिलाते रहना, मदीने वाले की बातें बताते रहना। चिराग से चिराग जलाओ यार, सारी जिम्मेदारी कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोले 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 10-20 रुपए में कोई नुकसान है आपका? ये मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत थी। एक मुबारक अमल से एक पूरी नस्ल ने इस्लाम कबूल किया कि नहीं? एक मुबारक अमल की वजह से आज हम हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक देते हैं। फिर क्या होता है, ये माएँ बहनें बैठी हैं। मैंने एक वीडियो देखी नम्बेवाद की, एक मुस्लिम औरत कहती है मेरी पीठ पर 50 लाठियां पड़ रही थी। मुझसे बोले कि तुम्हारा बेटा किधर गया। मैं पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना चाहता और न सियासत को कुछ कहना चाहता। मैं इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि ऐ लोगों, तुम भी सब्र करो, क्योंकि तुम्हारे आका इमाम हुसैन के नाम से ये महीना ही सब्र के साथ मंसूब है। और तुम्हारा सब्र जब रंग लाएगा तो खुदा की कसम एक दिन यही लाठियां उठाने वाले लोग होलसेल के हिसाब से इंशाअल्लाह कलमा पढ़ते हुए तुमको करना क्या है ये बातें बता दी जाएंगी इंशाअल्लाह। वही मुबारक तालीम थी जो नबियों रसूलों को अल्लाह ने बशारतों में अपने फजलो कमाल और जूदो नवाल से अता फरमाया था। उसका हबीब आया नबियों का सरदार बन के। कोई कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका के तरीके तबलीग को देखो, आप भूलना नहीं इन बातों को। करबला मुझे लेके जाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंदाज़े जिंदगी क्या था और हमारा क्या, कंपेयरिंग करना भाई। हुजूर का क्या था और हमारा क्या। आज हम भी मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन कहाँ वो शनाख्ती कार्ड में, आधार कार्ड में मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान। सुनने की ताकत है, सुनो। एक बड़े पेट वाला शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आ गया। उसने कहा, मुसलमानों के नबी मैं ईसाई हूँ, मैंने आप कलमा नहीं पढ़ा, मुझे भूख लगी है। मेरे आका ने उसके लिए खाने का इंतजाम किया। उसका पेट बड़ा था। आयत करीब करीब सबको याद है। जिनका हाफिजा कमजोर है उनको भी इन आइम्मा ने याद करा दिया। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ऊंची बोले, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कोई बात कोई और काम ना कीजिए। जब काम हुजूर का हो, बात हुजूर की हो, जिक्र हुजूर का हो, तो फिर किसी और की बात नहीं। अल्लाह फरमाता है अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। और मुश्किल काम लगता है आपका, ईद उल अजहा के दिन, बकरीद के दिन ये दो काम करने पड़ते हैं ज़ाहिरी तौर पर। आप ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं, फिर वापस आके अपने घर के आंगन में या दहलीज पर या दरवाजे पर या मज़बा खाने में आप अपनी कुर्बानी करते हैं, अपनी तरफ से कुर्बानी करते हैं, है कि नहीं भाई? आप बकरे को ईदगाह लेके नहीं जाते और ईदगाह को बकरे के पास लेके नहीं आते। सही है कि नहीं भाई? ईदगाह को बकरे, ईदगाह जहां पर है वहां बकरा लेके नहीं गए, और जहां बकरा बंधा हुआ था उसकी खूंटी के पास ईदगाह के मीनार को खींच नहीं लाए। दो अलग अलग अमल हैं। कुरान की इस आयत पर अमल करने के लिए आपको पहले ईदगाह जाना पड़ेगा, फिर वापस आपको घर आना पड़ेगा।
लेकिन सूफिया कहते हैं अगर इकट्ठा इस आयत पर अमल करते हुए किसी शख्सियत को देखने की ख्वाहिश है तो करबला में हुसैन को देख लीजिए, करबला में हुसैन को देख लीजिए, जहां एक ही वक्त में वो नमाज भी पढ़ रहे हैं और कुर्बानी भी। समझ गए? अब्दुल रहमान फैजी ने कहा था, झारखंड के बड़े उस्ताद शायर हैं, उम्मुल किताब सीने बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है। और मैं कदम बोसी करते हुए, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है, सजदे में है तो शरह फसले ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर, सजदे में है तो शरह फसले ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। दोस्तों, इशारा सूफिया इकराम कहते हैं कि इस आयत का इमाम हुसैन की तरफ समझ रहे हैं। एक आयत के कई के माने लिए मेरे शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, मैं एक आयत के 400 माने बयान कर सकता हूँ, एक आयत के 40,000 माने बयान कर सकता हूँ। ये करबला किसे कहते हैं? करबला समझने के लिए आपको हुसैन तक पहुंचना पड़ेगा। हुसैन का नाम अगर किसी गुंबद, किसी मीनार पर लिखा हुआ है तो उससे पहले आपको उस मीनार की बुनियाद की ईंट को देखना पड़ेगा। ये कौन है? ये शख्सियतें कौन है? इनकी परवरिश कहाँ हुई? मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मैं आकिब भाई से, मौलाना अबू तालिब भाई से गुजारिश करूंगा, अब जब कभी मजलिस रसूल हो इंशाअल्लाह तो ये जो है ना हाइड्रोजन, इसे कम कर दीजिएगा, ठीक है भाईजान, लाइट वाले इसे कम कर दीजिएगा। और जैसे इंतजाम स्टेज वालों के लिए हो वैसे सुनने वालों के लिए, ठीक है। एक जगह आप साफ करके वहां पर अच्छी जगह पर आप चूने वगैरह लगा करके माँ बहनों के बैठने का इंतजाम किया, ठीक है। कि नालियों के पास माओं का बैठना मुनासिब नहीं होता ना, गर्मी है, ना अंदर बैठ सकती हैं ना बाहर बैठ सकती हैं, वो पंखे जलते जलते तो उनकी तवज्जो तो मौसम की तरफ जाएगी, जबकि उनका दिल खुदा की कसम इस कदर तड़पता है करबला को सुनने के लिए, हुजूर गौस पाक के जिक्र के लिए। मैंने देखा अभी इस साल सफर में 11वीं शरीफ में एक औरत गुजरात से गई थी, बगदाद गुजरात से, मेरे दोस्त ने बताया, बोले जब उसकी बेटियों ने कहा कि अम्मा गौस पाक की बारगाह से मेरे लिए तस्बीह लेके आना, तो माँ ने कहा ना ना ना, जाऊं सलाम तो कह दूंगी, तस्बीह लेके नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मैं वहां से आऊंगी ही नहीं। बेटे ने कहा अम्मा कैसी बातें करती है, तो जाना ना तो करबला में इमाम हुसैन की बारगाह से टोपी खरीदना, तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल। माँ ने कहा सुन मेरे बेटे, जाऊंगी लेकिन आऊंगी नहीं, जाऊंगी लेकिन आऊंगी नहीं, गौस पाक के रोजे से बिछड़ के आऊंगी नहीं। लोग सुने बूढ़ी माँ मजाक करती है, तड़पती रही, करबला पहुंची, नजफ अशरफ पहुंची, मौला अब्बास हुसैन का रोजा देखा और फिर उसने टूर के मालिक से कहा, ओ भाई कब बगदाद चलेगा, सैयदना शेख के रोजे पे कब चलेगा? उसने कहा कि अम्मा बस कल रवानगी है करबला शरीफ की। रात भर रोती रही, वो शहर आ रहा है जो मेरे गौस का शहर, जहां मेरी तदफीन अमल में आएगी। अजीब व गरीब बातें करती रही। आप यकीन कीजिए जिस दिन वो बगदाद शरीफ बूढ़ी माँ उतरी है बस से, उसी दिन गौस पाक के रोजे को देखने के बाद उसका इंतकाल हो गया। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। ऐ लोगों समझो पहले करबला किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वो जो आका हुसैन थे उनकी परवरिश किनके साए में हुई, वो कैसा उनका नाना मजहब लेके आया था, कैसी कुर्बानियों को देने की तरबियत उनके अजदाद ने उनको अता फरमाई थी। थोड़ी सी बात पर देखा नहीं आपने, ये शरीफ लोग शराफत के खानदान की हद से बाहर निकला है, जबकि ये सब्र के महीने से गुजर रहे हैं। हंसने की बात नहीं भाई, आपसे मैं सब भाइयों से माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर ये बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी तो कल आपके शहर के बारे में पूरी दुनिया जानेगी और ये भी जानेगी कि ये बरेली शरीफ आला हजरत का तैयार है। गलती हम करते हैं, रूह आला हजरत को तकलीफ होती है। गलती हम करते हैं, रूह मुफ्ती आजम छलनी होती है। समझ रहे हैं? दुआ करो अल्लाह हमारे दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए, आमीन कहते। मेरे भाई ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, वो बिच्छू वाली। मैं एक बात करता हूँ, देखता नहीं आप मेरे दोस्त, नूह जल रहा है, मेवात जल रहा है। सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा था हुजूर टेंशन बहुत रहता है, कोई इलाज? आपने फरमाया मोहब्बत करो।
नहीं समझे? सरकारे महबूब इलाही ने फरमाया मोहब्बत करो, मोहब्बत। देखना उलमा बैठे हुए इनकी जूतियों के ताज जो मेरे सर पे सजे हुए हैं, कैसे इनकी फहम साथ देती है। कहा कि मोहब्बत करो, कहा कि हुजूर अगर और कोई इसके अलावा, फरमाया दवा यही है, दवा यही है। कहा अगर ये दवा काम ना करे तो महबूब इलाही फरमाते हैं थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत करो, थोड़ी सी और मोहब्बत करो। और कोई इलाज नहीं दोस्तों। आइए देखिए मोहब्बत कैसे की गई है। मैं आपको हुजूर की, सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली की एक एक बातें बता के मखदूम कायनात की एक बात बताऊंगा, फिर करबला शरीफ के मुबारक जर्रों की ज़ियारत करवाऊंगा। आज बताऊंगा करबला में हुजूर के बेटे कहां कहां लेटे हुए। आज बताऊंगा कि आपने अपनी माँ की गोद से ये शेर पढ़ा, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के लिए। आज बताऊंगा ये फूल कहां कहां बिखरे, कहां कहां बिखरे हुए हैं। इंशाअल्लाह बोले, सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखें ये कुर्बानी, ये सजदे दोनों जगह इकट्ठा नजर आ रहे हैं। वो शहर है करबला। कितने लोग हैं जो करबला जाएंगे? कितने लोग हैं करबला जाएंगे? चलेंगे ना इंशाअल्लाह। सुने आप, आपका दिल बहुत तंग हो चुका है, मुसलमानों का दिल बड़ा छोटा हो चुका है। अब ये इसके दिल में भाइयों की मोहब्बत नहीं है। वो क्या कहा आपने? जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। ये सूफीज़म है, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। मैं बता दूं आपको, इलाहाबाद जिले में एक भाई ने एक भाई का कत्ल किया था, तो उसके एक भाई ने मिलकर के दूसरे भाई का कत्ल किया। मैं उसके जलसे में गया था, वो बैठा था, चेयरमैन जायसवाल था, मुझे इनाम लेके आया। तो मैंने कहा वो चेयरमैन साहब मुझे क्या इनाम देते हो, ये पैसे कमेटी वालों को देते हो। दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे न तुम तो लाएंगे भाई कहां से हम, होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। दोस्तों मोहब्बत करो यार, मोहब्बत करो। आपको मोहब्बत की तालीम अपने बच्चों को देनी है इंशाअल्लाह। बोले उस कुर्बानी का, उस पाकीज़ा सजदे का लुत्फ उठाइए जो मैदान करबला में हुआ। ये कौन सी तालीम थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी क्या नबियों ने मोहब्बतें की है? इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने, मौलाए कायनात ने, मखदूम कायनात ने, उन पर जुल्म करने वालों को हुजूर ने कैसे माफ किया। यही आज तालीम है जो उलमा की मौजूदगी में आपको दी जाएगी, ताकि अब किसी मजलिस में लोगों का वो हाथ जो कुरान उठाने के लिए है किसी का गिरेबान न पकड़े। इंशाअल्लाह दिल से बोले इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या हुसैन। ये कौन सा दीन आपको मिला है? कौन सा दीन आपको मिला है? कभी सोचा आपने? एक बहुत अजीम नबी हैं, इनका नाम है हजरत मूसा कलीमुल्लाह। एक नबी के नाम सुन के काश आप सुभान अल्लाह कह देते। एक नबी है, नाम याद रहेगा। उनका नाम क्या है? मेरी बातें याद कीजिएगा, मैं कोई मुकर्रिर नहीं, वरना लोग मुझसे सनद मांगे। मैं कोई मुबल्लिग नहीं कि लोग तबलीग की अथॉरिटी किसने दी। एक दर्द है, कर्ब है, वो निजामत चुपके चुपके करता था, लोगों के हाथ पांव दबा के, तलबा की दुआएं लेकर के। बिलखुसूस उलमा किराम, माफी चाहता हूं, मैं तलबा से बड़ी माफी। हाँ, मदरसे के तलबा के सामने मेरे सामने कोई टीचर उनको मार नहीं सकता। मेरे दिल में बेपनाह मोहब्बत है। मेरा दिल कहता है, आज भी जब मैं कहीं जलसे जुलूस की तरफ जाता हूँ ना, तो मदरसे में दिल कहता है कि इस मदरसे की लेटरिन साफ कर दूँ, यहाँ का इस्तिंजा खाना साफ कर दूँ। इस जगह वो रहते हैं जिन्हें हुजूर ने अपना मेहमान कहा। अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब से किसी ने पूछा था, आप इतने बड़े उर्दू के कामयाब खतीब हैं, वजह क्या है? आपने फरमाया अल्लाह का फजल है, हुजूर के सदक़े में ये करम मुझ पर हुआ है। लेकिन एक खूबी मेरे अंदर अल्लाह ने डाल दी थी। बचपन में जब मैं मदरसे में पढ़ता था, तो जब बच्चे सो जाते थे तो मैं रातों को बच्चों की लेटरिन साफ करता था। मैं जानता था कि मेरी तालीम भी शायद मेरे काम ना आए, लेकिन बच्चों की खिदमत काम जरूर आएगी। ठीक है, इजाजत है उलमा किराम की तरफ से। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के कौल पर अमल हुआ है माशाअल्लाह। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है भाई? सब लोग बोले इंशाअल्लाह। दुआ करो अब तो दूसरा कोई मेवात ना बने, किसी की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी न जाए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तालीम को याद करना, मांग मांग के जलसे करते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये बैठे मुतालिब भाई 2 महीना पहले से मेरे पीछे, मैंने कहा क्या करोगे बुला के यार? बोले आसिफ भाई थोड़ी सी बात कर दीजिए इमाम हुसैन। सुनिए आप,